माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश जी महाना, धर्मवीर जी प्रजापति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड CEO उबीडा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के CEOs, रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहां का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो है पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं, और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कोऑपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहां पर DRDO की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा। और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सके। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, SIDM की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है।
और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बतलाया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। चौदह वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस दिए। 550 लाइसेंसेज आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही कि एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या एंकर इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं और के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है किसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं या करेंगे। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं। तो आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारी बधाई है आप सबको। बहुत तन्मय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये इसी तरह बढ़ते जाए। नहीं, पूरी मदद होगी बहन जी, पूरी मदद होगी। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है। और कनेक्टिविटी से लेकर रिसोर्सेज तक और एनवायरमेंट तक हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार यह कर रही है। मैं केवल रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां पर बैठे हैं तो मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है आपको कि सभी एरिया आपको वेल कनेक्टेड
रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट वाले मिलेंगे 2% और गवर्नमेंट रूट से 100% यह भी कर दी गई है। इससे फॉरेन एंटिटीज हमारे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं, बातचीत अभी चल भी रही है और उनके साथ मिलकर काम करने का भी हमारा यह रास्ता खुल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ग्लोबल जायंट्स से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिनसे एक और हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर उन प्लेटफॉर्म में से अधिकांश प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके हमारे देश में ही होगी और आने वाले समय में इस प्रक्रिया से भी हमारी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स मिलने में भी मैं समझता हूं कि सुविधा होगी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी भी आ गई, प्रोडक्शन भी होने लगा, टेक्नोलॉजी भी आ गई और प्रोडक्शन भी होने लगा, पर प्रोक्योरमेंट ना हुआ, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सरकार ने एक तरफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए बजट में एयरमार्किंग करनी शुरू कर दी है और आप सबको जानकारी होगी कि वर्तमान में 64% तक इसे बढ़ा दिया गया बजट में। 64% यह भी पहली बार हुआ है, क्यों बजट में बढ़ाया गया है, मैंने पहली बार बढ़ाया गया। और वहीं 200 से अधिक प्लेटफॉर्म सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की ऐसी पॉजिटिव लिस्ट जारी की गई है जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने ही की है, जिनकी खरीद अब किसी भी सूरत में बाहर से नहीं होगी, होगी तो भारत से ही होगी और आप लोगों के द्वारा ही होगा, आप लोगों से ही होगी। और हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई चेन के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ऐसे में इनसे एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए मेक कैटेगरी में रिफॉर्म किया गया है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, जिसे आईडेक्स कहते हैं, जैसी स्कीम भी लाई गई है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस वर्ष हमने आईडेक्स से जुड़ी खरीदों के लिए पूरे 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है और इसको और अधिक बढ़ाने वाले हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही 500 करोड़ रुपए का अलग से भी एलोकेशन किया है जो अगले 5 वर्ष तक हमारी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में सहायक होगी। लेकिन इसको बढ़ाने की बात तो चल रही है ना, इसको बढ़ाने की भी बात है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमारी सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे इंडिविजुअल इनोवेटर्स से लेकर स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी हों और वे आगे बढ़कर देश की इकोनॉमी को इनरिच करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और मैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, खासकर एंकर जो डिफेंस इंडस्ट्री को कांग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। और ये आप लोगों की बदौलत ही है कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की राह में बढ़ चले। पहले भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन इधर कुछ ही वर्षों में वो करिश्मा हो गया कि अब सबसे बड़े इंपोर्टर हम नहीं रह गए, हम नंबर 2 पर आगे, नीचे आ गए। अब ये नहीं कहा जाएगा कि भारत जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मैं टॉप 125 एक्सपोर्टर्स में भी हम आ गए। बताइए, अभी इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पहली बार था। और यह सब जो हुआ है वो आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 334% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। और आज हम 75 देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो आप सबको ही इसका श्रेय जाता है। मैं आप सभी को इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं एंकर इंडस्ट्री से उम्मीद करता हूं कि वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी और ताकत के साथ सामने आए। क्यों शुक्ला जी? और आप लोग सप्लाई चेन के हब के रूप में भी एक्ट करते हैं। इसलिए डोमेस्टिक बिग बिजनेस हाउसेस और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स
मैन्युफैक्चरर सब्सिडियरीज को हमने केवल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उपलब्ध संभावनाएं साझा करने के लिए नहीं आमंत्रित किया है, बल्कि आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि हम आपके विचार जो भी आपने व्यक्त किए हैं उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने लिया है और उस पर हम अमल करेंगे, यह विश्वास दिलाने के लिए भी आपको आमंत्रित किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुझाव दे दिया और हम लोग उसे नोट कर लिए और चले जाए, उस पर अमल करेंगे। और मैं समझता हूं कि यह भरोसा आप लोगों को होगा ही, क्योंकि यदि हमारी पास्ट हिस्ट्री यदि आप देखें तो उस आधार पर आपको भरोसा होगा। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही क्रियाशील मुख्यमंत्री, आप इतने क्रियाशील क्यों हैं? बहुत ही क्रियाशील, कोई काम कहिए तो देर नहीं होती है, जो संभव है वो होता है। मैं विशेष रूप से उनको अपनी तरफ से भी बधाई देता हूं और इस पूरे फोरम की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। इनके नेतृत्व में यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अट्रैक्टिव आकर्षक पॉलिसी भी जारी की है और इंडस्ट्री के साथ इन्होंने बताया कि 58 एमओयूज भी इन्होंने किए, साइन किए। और मुझे यह भी बताया गया कि यूपी गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वायर और अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और यह बतलाया है उन्होंने कि सभी नोड्स में जो है लैंड एक्विजिशन का काम काफी हद तक इन्होंने किया है और आगे भी लैंड एक्विजिशन का यह सिलसिला चलता रहेगा। और मित्रों, इसके अलावा पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग बहुत घबराते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है जिसने बिजनेस को बड़ी मात्रा में अट्रैक्ट किया है। यदि शायद पहले का भी उत्तर प्रदेश रहा होता तो शायद आप लोगों के चेहरे पर वह ग्लो आपको देखने को न मिलता जो आज ग्लो देखने को मिल रहा है। मैंने 2 घंटे से आप बैठे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर ग्लो है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, यदि आप चैनल्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों की। गवर्नमेंट ने बिल्कुल करिश्मेटिक काम किया है। गवर्नमेंट मशीनरी का बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ती रैंकिंग हो, या फिर सरकार द्वारा किए जा रहे नए नए पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, सभी ने मिलकर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक नई धारा बहाई है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर किया है। मित्रों, यूपी गवर्नमेंट जहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं पीछे नहीं है और न केंद्र सरकार उसमें पीछे रहेगी। और वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन और एमएसएमईज के ग्रोथ के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक, जिसे कहा जाए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने वाला एक, जिसे वाहक कहते हैं, कैरियर क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल लिगेसी बहुत ही बड़ी पुरानी है। यहाँ के कितने जनपद ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इंडस्ट्री के कारण ही दूर दूर तक फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी, लेकिन आप लोग में से लखनऊ की चिकनकारी का कुर्ता किसी ने नहीं पहना है। हाँ, लखनऊ की चिकनकारी से लेकर भदोही के कालीन जरूर होगा भदोही का आप लोगों के पास, और कानपुर के लेदर प्रोडक्ट से लेकर मुरादाबाद की मेटल इंडस्ट्री ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है उत्तर प्रदेश की। और आने वाले समय में यह प्रदेश डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में प्रेजेंस, मैं मानता हूं कि इसका एक स्ट्रांग सिग्नल है। और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच जो एक डायलॉग हुआ है, मैं मानता हूं कि डायलॉग बहुत ही फ्रूटफुल रहा है।
और आज की यह मीटिंग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए सरकार के गंभीर प्रयास को दिखाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मीटिंग समाप्त होने वाली शायद 12:30 या 12:30 बजे, लेकिन 1:30 बजे समाप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक लंच के समय। अब मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करेंगे और साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर को हम डेवलप करने में कामयाब होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और मुझे इस बात की भी पूरी आश्वस्ति है कि ऐसी मीटिंग्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारी आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी और हमारे देश के उस गौरव को पुनः वापस लाएंगी जिनका वह सही मायनों में हकदार है। मैं एक बार पुनः आप सबको अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मीटिंग को यहाँ पर आयोजित किया और आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन भी हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।